कुछ ज्यादा ही तेज में लगे। सूर्यवंशियों के चेहरों पर ऐसा ही तेज हो गया है। वो हमारे ही वंश से है, या कह लो कि हम उनके वंश से हैं। थारो वंश तो सूर्यवंशी श्री राम से जाकर मिले हैं ना महाराज। हाँ, श्री राम के पुत्र कुश के परिवार से कुछ लोग अयोध्या छोड़ सोन नदी के किनारे जाकर बस गए थे और वहीं रोहतास किले की नींव राखी थी। होले होले कुछ सदियां के बाद वो ग्वालियर के पास नरवर में आ बसिया। वो सब सूर्यवंशी ही थे और अब कछवाहा परिवार कहलाते हैं। आमेर और जयपुर के बसने से पहले ये इलाका ढूंढाड़ कहलाया जाता था, जिसे सन 966 में दूल्हे राय ने बसाया था। उन्होंने रामगढ़ में जमवाय माता का मंदिर बनवाया और जमवाय माता कछवाहों की कुल देवी बनी। राजा कांकिल दूल्हे राय के बहादुर बेटे थे। स्वरूप सिंह जी, हम दौसा छोड़ के अपनी राजधानी यहीं बनावांगे, इसी पहाड़ी पर। बहुत लुभावनी जगह है और सुरक्षित भी। आपने सुना है सुड़ती हुई चील ने क्या कहा? स्वागत है, स्वागत है। ये जगह चील का टीला ही कहलावे है और ये इलाका मीणा परिवार के राव भट्टू के राज में पड़े है। पड़े है नहीं स्वरूप जी, पड़े था। राजा कांकिल को उस इलाके को फतेह करके राजधानी बनाने में देर नहीं लगी। कहा जाता है कांकिल देव ने पहाड़ की चोटी पर कांकिलगढ़ बनाया और महादेव का अंबिकेश्वर नाम से एक मंदिर बनवाया। अंबिकेश्वर से ही उसे आमेर का नाम मिला। लेकिन कहावत यह भी है कि मीणा परिवार की देवी अम्बा माता की निस्बत से यहाँ का नाम पहले से ही आमेर था। वैसे कहावतें हकीकतों से ज्यादा दिलचस्प होती हैं। यह भी कहा जाता है कि कांकिल देव के पिता दूल्हे राय ही मशहूर प्रेम कहानी ढोला मारू के ढोला राय हैं। कोई भूरोड़ी
सेजा मीठी कामड़ी तो चौपड़ी मीठी शान रे सेजा मीठी। राजधानी बनते ही उन्होंने किले की दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी। वो इस किले की शुरुआत थी और उसके बाद अगले 700 साल तक आमेर कछवाहा खानदान की राजधानी रहा। ये दीवारें पहले नीची थी जब तीरों का इस्तेमाल हुआ करता था और फिर बाद में बंदूकों के इस्तेमाल के साथ साथ इन दीवारों के कद भी ऊंचे हो गए। गौर से देखें तो पता चलता है कि ये एक ही वक्त में तैयार नहीं हुआ, बल्कि हर हुक्मरान के साथ ये बढ़ता रहा, सजता रहा। इस दौर के एक कवि ने दर्ज किया है, पहुंचत भो आमेर में हुक्म भूप जैसा ही, महल चील ठौरा बने बासर उत्तम माही। जयगढ़ ताको नाऊंगे भाशिव फेरी नरेश, करनी अधिकाई जिते बरनी जाति न शेष। राजपूत जितना तलवार का धनी है उतना ही बड़ा प्रेम का धनी भी है। तलवार से वो घायल करे, नैन से घायल हुए, तेग और भाले सब सहे, बैन से घायल हुए। शायद हर बड़े सूरमा में ये दोनों गुण साथ साथ ही पलते हैं। कछवाहा खानदान के हर हुक्मरान ने इन्हीं गुणों से आमेर की परवरिश की। कछवाहा खानदान के छठे हुक्मरान पजवन एक ऐसे ही सूरमा थे। उनकी हिम्मत और हौसले के लिए कहा जाता है कि युद्ध में वो शत्रुओं की फौज से ऐसे काटते पीटते गुजर जाया करते थे जैसे कमल के तालाब से कोई हाथी गुजर जाए। हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत और दरिया दिली की शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई थी, इसलिए लूट मार के लिए हमलावर बार बार यहां आने लगे। हिंदुस्तान के इतिहास में ये एक नई शुरुआत थी। फारसी, यवन, शक, हून, तुर्क, मंगोल, अफगान कितने हिंदुस्तान को फतेह करने आए और लूटपाट आगजनी करके चले गए। एक के बाद एक खिलजी, तुगलक और लोदी आए। उनकी बादशाहतें बनी और उजड़ गईं, लेकिन न तो जमीन यहां से हिली और न ही हिंदुस्तान फतेह हुआ, बल्कि हिंदुस्तान की तहजीब, सभ्यता और जमीन ने उन्हें फतेह कर लिया और यहीं रख लिया। उनकी आइंदा पुश्तें यहीं दफनाई गईं। 16वीं शताब्दी में जब मुगल आए तो इतिहास ने एक बार फिर करवट ली, जो हिंदुस्तान की तवारीख में युगांतकारी साबित होने वाली थी। 1526 में पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। इस लड़ाई में तोपों और बारूद का इस्तेमाल हुआ। हाथी बेकाबू हो गए और लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल कंधों पर चढ़े आ रहे थे। दाईं तरफ से पीछे मुड़ के देखें तो उनकी तोपें दिखाई भी देंगी और सुनाई भी देंगी। बाबर के हौसले बुलंद थे। उधर मेवाड़ के राणा सांगा और आमेर के राजा पृथ्वीराज सहित कई राजपूत राजाओं को भारी संकट की आहट सुनाई दे रही थी। 17 मार्च 1527 में राजपूत और मुगल फौजें
खानवा के मैदान जंग में आमने सामने हुई। राजपूतों की विशाल सेना को देखकर और उनकी वीरता के बारे में सुनकर बाबर चिंता में पड़ गए, लेकिन उनकी सूझबूझ और अंतिम युद्ध की ललकार से उनकी सेना का मनोबल बढ़ा।